हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने अंडरस्टैंडिंग शेप्स का इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखकर पढ़कर तब आप इस वीडियो में इंटर करें, ताकि ये जो सवाल मैं हल कराने वाला हूँ ये आपको समझ में आ जाए। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले आपको क्या करना है, जब मैं ये सवाल बताऊँ तो पहले आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके बाद में तब इस सवाल को नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर्क इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस साइन को, इस डॉट को, इस पॉइंट को रेशियो कहते हैं। 3:4:6 फाइंड इट्स एंगल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसका एंगल जो है रेशियो में दिया गया है। क्या दिया है? एंगल रेशियो में दिया गया है। तो कभी भी जब एंगल्स रेशियो में दिए जाते हैं तो इसको हम लेट करके सॉल्व करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? लेट करके सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं? बस सोल्यूशन कराते हैं। सोल्यूशन कौन से नंबर का? फर्स्ट नंबर। तो पहला स्टेप क्या कर देंगे? इस एंगल को हम एज्यूम कर लेंगे, यानी लेट कर लेंगे। तो लिख देंगे लेट द एंगल्स बी। क्या क्या हो जाएगा? इसको 2x 3x 4x और 6x, इसको क्या कर दिए? लेट कर दिए। यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल रेशियो में दिए थे, तो क्या मान लिया? लेट करके क्या मान लिए? 2x 3x 4x और 6x, ये हम लेट कर दिए। ओके, अब हम अगला स्टेप करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हम अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स कर दें तो कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? ठीक, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। ठीक, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। ओके, तो चलिए इसके एंगल का हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं। तो क्या क्या दिया गया है? इसका एंगल क्या लेट किए हैं? 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। क्योंकि हम सभी एंगल को सम करेंगे कोऑर्डिनेट, तो किसके इक्वल होता है? 360 के। अब इसको हमें ऐड करना है। तो क्या करना है? ऐड करना है इस वैल्यू को। तो इसको ऐड करने के कैसे किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो कैसे ऐड होगा पहले समझते हैं। देखो, अगर कोई वेरिएबल्स है x प्लस एक्स, ठीक, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2x। क्या हो गया? 2x। कैसे हो गया इसको हम बताते हैं। देखो क्या होता है, जो हमेशा वेरिएबल्स होता है, एक्स वाई जो संख्या होता है, एक्स वाई जेड, उसके आगे हमेशा कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। क्या होता है? 1। और जो आगे नंबर लगा होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, तो जब ये दोनों नंबर यानी वेरिएबल जब सेम है, यानी एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो जब इसको ऐड करते हैं तो उसकी कोएफिशिएंट ऐड हो जाता है, यानी इसके आगे वाला नंबर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। और जो ये दोनों जो सेम है उसको हम एक बार लिख देते हैं। ओके, 1 टाइम में क्या हो गया? 2x। एक और समझते हैं, जैसे 3x प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएगा? देखते हैं कितना होता है। देखो हमें x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी ये क्या है? वेरिएबल क्या है? सेम है,
एक्स वाई पर क्या है, सेम है, तो उसके आगे वाला नंबर ऐड कर देते हैं 3 to 5, और यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 3 to 5 एंड 6 कितना हो गया 6, और जो पीछे नंबर सेम होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। ओके, यानी कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी हम एक्स वाई नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर यानी एक्स वाई नहीं ऐड होता, उसके आगे का नंबर ऐड हो जाता है, जैसे 3 to 5 1 6, और एक्स सब में था तो एक्स को एक बार लिखिए, समझ में आया? ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 6 4 10 10 3 30 13 to 15 कितना आ गया 15, सब में x है ना, क्या हो जाएगा 15x, हो गया 15x इक्वल टू, जैसे यहाँ तो बताएं उसी तरह होगा, इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं, देखो कोई भी नंबर मान लो लिखा है 12x, तो इसका मतलब जो ये नंबर होता है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, 12 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी कोई नंबर अगर इस तरह है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो उसका जब किसमें चला जाता है डिवाइड में चला जाता है, तो x इक्वल टू 360 डिग्री, और ये जो 15x से किससे जुड़ा है मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है, तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर दो या फिर 3 से कैंसिल कर दो, क्योंकि और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से कैंसिल हो रहा है, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 15 to 30 ओके 6 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24 डिग्री, समझ में आया? इसको तुम्हें 360 डिवाइड बाय 15 कर देना है। अब इसको कैंसिल करके कैसे करना है देखो, 360 अपॉन 50, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 का 0, अब 5 1 जा 5 5 2 जा 10, लेकिन यहाँ 12 है तो एक्स्ट्रा तो इधर चला 5 4 जा 20, ओके, तो कितना आ गया 24, कितना आ गया 24, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके आगे क्या करना है, ठीक है, अब जब हम लेट किए थे उसी में x की वैल्यू को रखना है, ठीक, तो देयरफॉर हमारा x आ ही चुका है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पहला एंगल क्या था 2x, क्या था 2x, एक लेट किए थे 2x, तो 2 इंटू, क्योंकि ये इंटू से जुड़ा होता है, तो x की वैल्यू कितना है 24 डिग्री, तो कितना हो गया 48 डिग्री, ओके। सेकेंड एंगल क्या लेट किए थे 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 24, तो कितना हो गया 72 डिग्री। थर्ड एंगल क्या लेट किए थे 4x, तो क्या हो गया 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 24 डिग्री, कितना हो जाएगा 96 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। लास्ट एंगल यानी फोर्थ एंगल को क्या लेट किए थे 6x, क्या लेट किए थे 6x, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाए 6, ठीक है, और x की वैल्यू कितना है इंटू x कितना है 24, कितना हो जाएगा 144 डिग्री, ओके, ये 144 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल से वो क्या क्या हो जाएगा हेंस, क्या हो जाएगा हेंस, हमारा एंगल क्या हो गया 48 डिग्री, 72 डिग्री, 22 डिग्री, 96 डिग्री और 144 डिग्री, समझ में आया? ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसके आगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर ना दिख रहा होगा तो क्या क्या लिख देना है हेंस, क्या क्या है 44 डिग्री, 72 डिग्री, 96 डिग्री और 144 डिग्री, कितना हो गया 144 डिग्री,
शायद ना दिख रहा हो तो इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, delete कर दे रहे हैं। और इसको भी क्या कर दे रहे हैं, अब हमें एंगल मिल चुका है, ये सारा एंगल यहाँ 48 हो जाएगा 72। तो रियल में इस सवाल को एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। अब हम सेकंड सवाल देखते हैं। ठीक, इसके पहले ये जो लिखा है इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ओके, हमारा मार्कर खुल गया है, सॉरी फॉर दैट। इन अ quadrilateral PQRS, angle P equal to 60 degree, Q equal to 70 degree and R equal to 120 degree. Find S. इसका मतलब ये हुआ, अब इसको रफ में बता रहे हैं, ये रफ है, देखो इसमें ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कोई, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इसका नाम है क्या है, पी क्यू आर एस। ओके, जो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, पी क्यू आर एस यहाँ दिया गया है, पी क्यू आर एस। इसमें पी कितना है, 60 है, पी कितना है, 60 है, क्यू कितना है, 70 है, ये कितना है, 70 है, 70 डिग्री। आर कितना है, 120 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है, एस। ठीक, अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल क्वाड्रिलेटरल करेंगे कितना जाएगा, 360। तो ऐसे ही वैल्यू को रख के सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। SOLU सॉल्यूशन 2 क्या है, सॉल्यूशन 2। सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं, जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है, एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, और एंगल S इक्वल टू, ये तो गिवन नहीं, इसको हम फाइंड करते हैं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी हमारे पास हमारा क्या है, 4 एंगल हो गया है। ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाता है, 360। ठीक, अभी भी हम सम ऑफ ऑल एंगल्स करते हैं 360 डिग्री। अब ऐड कर देते हैं सबको, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये तो 4 एंगल से क्वाड्रिलेटरल का इक्वल टू कितना जाएगा, 360 डिग्री। P कितना है, 60 है, प्लस Q कितना है, 70 है। समझने में तो आ रहा होगा ना। R कितना है, 120 है, प्लस एंगल S हमें फाइंड करना है, इक्वल टू कितना है, 360। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ऐड करके तुम लोग बताओ, फिर मैं भी ऐड कर रहा हूँ, चलो हम भी कर देते हैं। देखो 120 70 कितना हो जाएगा, 190 190 60 इधर 250 डिग्री, प्लस का प्लस एंगल एफ इक्वल टू 360 हमें उस तरफ दिया गया है। अब देखो जो एंगल एफ हमें निकालना है, और जो ये 250 है, ये एंगल एफ से किसमें जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। ओके, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। कोई भी संख्या अगर साइन नहीं दिया होता तो वहाँ क्या होता, प्लस का। देखो अगर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा होता तो उधर जाके डिवाइड, इक्वल टू सब जाकर डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो ये वैल्यू है इससे किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्या है, एंगल एस से किससे जुड़ा है, कौन सा एंगल, प्लस है, तो इसका मतलब ये उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा,
एंगल x इक्वल टू 110 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो गया आंसर। ओके, इसमें बेसिक चीज ये समझना है कि कोई भी चीज जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर ये ये वैल्यू इसलिए हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू प्लस से ऐड है ना, तो उस तब चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन यही वैल्यू अगर मल्टीप्लाई से जुड़ा होता तो उधर जाके क्या हो जाता डिवाइड। ओके, इस सवाल को एग्जैक्ट इसी तरह जब आपको आवश्यकता होगा तो फेयर कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, जो रफ कार्ड है उसको हम इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं इरेज, और ये हमारा एक एग्जैक्ट जिसका सोल्यूशन होना चाहिए उस तरह हमारा सोल्यूशन है। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। 3 angles of quadrilateral are equal. Fourth angle is a right angle. Find the measure of all the angles. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 angles of a quadrilateral are equal, यानी 3 एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल का क्या है इक्वल है। फोर्थ एंगल इज अ राइट एंगल, जो फोर्थ एंगल है वो क्या है राइट एंगल है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें ये कह रहा है, पहले इसको फिगर वाइज समझते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, जिसका 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी 3 एंगल्स क्या है इक्वल है। ओके, 3 एंगल्स क्या है इक्वल है। एंड फोर्थ एंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी अगर एंगल जो होता है 90 का होता है, उसे क्या कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो फोर्थ एंगल कितना है, ये 90 है। तो समझ में आया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल्स इक्वल हैं। ओके, और फोर्थ एंगल कितना है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री जब एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, अभी तो हमें पता है नहीं इक्वल एंगल कितना है, ये पता है कि ये 90 है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, GIVEN। गिवन क्या है FOURTH। फोर्थ एंगल कितना गिवन है, फोर्थ एंगल इक्वल टू ये क्या है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री है, ठीक। ये दिया गया है, बहुत ही आसानी समझना, कठिन नहीं है सवाल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अभी ये 3 एंगल्स हमें पता है नहीं, तो इसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट ईच 3 equal angles be x। ओके, लेट ईच का मतलब प्रत्येक, यानी हर एक अलग अलग देखेंगे, एक ही बार ये अलग अलग, ठीक है। लेट ईच 3 इक्वल एंगल्स बी एक्स, यानी जो 3 इक्वल एंगल्स है वो क्या हो गया एक्स। ईच का मतलब एक ये 3 इक्वल एंगल्स बी एक्स। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब इसको हमें ऑल द एंगल्स बताना है, तो क्या करते हैं हम कर देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360। तो क्या लिख देंगे इसका सम कर देंगे, यानी x प्लस x प्लस x,
ठीक है, ये इक्वल एंगल्स है तो उसको लेट करके मान लेते प्लस। फोर्थ नंबर कितना है 90 जो कि गिवन है, इक्वल टू कितना है तो 360 डिग्री। x प्लस x कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। देखो इसके आगे कोई तो 1 लगा रहता, तो 1 यहाँ है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3x। ओके, प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा तो समझो। देखो हमें फाइंड करना है x, ओके, लेकिन x जो है 3x के साथ में प्लस 90, तो पहले प्लस वाली संख्या को उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 360 डिग्री, और ये क्या है 90 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री को माइनस 90 डिग्री। ओके, यानी जो x के साथ में जो संख्या होता है प्लस में माइनस में, पहले उसको भेजते हैं प्लस वाली संख्या। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको उस साइड भेज दिए हैं तो कितना हो गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं 360 में से अगर हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको किधर भेज देंगे उस तक डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 9 या 27 और 0 का 0। ओके, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी ये कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 90। ओके, ये कितना आ गया 90। देखो जो x क्या था, लेट ईच 3 इक्वल एंगल्स बी x, यानी ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये 90, और एक 90 पहले से गिवन था। क्या था ये गिवन था, तो क्या हो गया, तो all 4 एंगल्स आर कितना हो जाएगा, हेंस ऐसे लिख देते हैं, द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर, द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, हेंस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी जो सारा एंगल है वो कितना है 90 का है। ठीक, यानी जो क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल कितना है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या हो जाएगा ऑल एंगल्स कितना है 90 90 90। ओके, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। एक बार इसको ठीक है देख लीजिए, और इसको क्या कर दे रहे हैं, आप इसको हटा दे रहे हैं। आपको जो सवाल बच गया है इसको आपको फेयर में कर लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड कंप्लीमेंट्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स। हमें क्या फाइंड करना है, ईच एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। इसमें ये लिखा है बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, क्या लिखा है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड कंप्लीमेंट्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। इसका मतलब ये हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब पहले ही बता चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक एंगल मान लो ये है ए है, पहले बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होता है जस्ट सामने। तो इसका मतलब
ये जो अपोजिट एंगल है, ठीक है, एक ये हो गया अपोजिट एंगल, क्या हो गया, एंगल ए, और इसके अपोजिट क्या है, एंगल सी। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल। दूसरा अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, डी बी, क्या हो जाएगा, एंगल डी कॉमा एंगल बी। ओके, दो अपोजिट एंगल्स, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। देखो, एक अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है ये हो गया, दूसरे अपोजिट एंगल का ये जो पेयर है ये हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। एंड कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री भी है, ठीक। अभी इसका मतलब बता रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का क्या करना है, मेजर फाइंड करना है, ईच एंगल। तो जो हमें फाइंड करना है लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 4। ओके, तो क्या लिख देंगे, अभी तुम्हें पता है नहीं इसका एंगल, तो क्या लेट कर लेंगे, लेट द ईच, ईच के पहले दा नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, लेट ईच एंगल बी एक्स। हमें क्या मेजर ऑफ ईच एंगल फाइंड करना, तो लेट द ईच एंगल बी एक्स। अच्छा, ये x है मान लेते हैं, तो इसका दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये अपोजिट एंगल है। ओके, तो ये तो जो अपोजिट एंगल है और दूसरा जो अपोजिट एंगल, बोथ पेयर क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये अपोजिट एंगल ये दोनों हो गया, तो x x ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। दोनों पेयर्स क्या है, इक्वल है। ये x कॉमा x एक पेयर हो गया, इक्वल टू किसके है, x कॉमा x, ठीक। इसको यहाँ पे पहले ही समझा चुके हैं। फाइंड द ईच एंगल, तो हम क्या करते हैं, लेट द ईच एंगल बी x। एक को क्या मान ले, ईच एंगल को क्या मान ले, x, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, कंप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब दे आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, दे आर कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ओके, समझो, जब कभी भी दो एंगल का हम सम करते हैं, क्या करते हैं, जब कभी भी दो एंगल का हम सम करते हैं, इसको ऐड करते हैं और उसका जो सम 90 होता है, तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इन दोनों का सम 90 कर दे तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180, दो एंगल सम इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो दे आर कंप्लीमेंट्री, क्या कंप्लीमेंट्री है, अपोजिट एंगल्स। ओके, क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो इक्वल हो गया, और क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो अपोजिट एंगल क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स और दूसरा अपोजिट एंगल क्या है, एक्स, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90, तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री। क्वेश्चन कह रहा है, अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ लगा है, इसको भी लगाना जरूरी है। ये 2 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसको जब डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे तो 45 आ गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हेंस ईच एंगल कितना आ गया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो ईच एंगल कितना आ गया, ANGLE इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बेहद ही सिंपल था, बेहद ही आसान था। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा है, द फोर एंगल्स of a quadrilateral are in the ratio of 7:8:10:11. Find their measures. इस सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल,
यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 एंगल्स इन रेशियो ऑफ, इस रेशियो में दिया गया है, ठीक, यानी रेशियो वाला आ गया, इस रेशियो में 4 एंगल्स दिया गया है। फाइंड देयर मेजर्स, यानी सबका मेजर्स बताना है, यानी कितना है इसका वैल्यू बताना है। ओके, ये सवाल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी हमें रेशियो में एंगल दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसी नंबर के साथ में लेट लगाकर एक्स जोड़ देंगे सब नंबर में, यानी यहाँ लिखा है 7, तो लेट द एंगल्स बी 7x, 8 लिखा है तो 8x, 10 लिखा है तो 10x, 11 लिखा है तो 11x, ठीक, यानी लेट से इसको बनाएंगे, यानी लेट से इसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन 5। तो क्या अभी जो बताएं वही समझना है, जब कभी भी रेशियो वाला सवाल आता है तो उसको हम लेट, ठीक है, उसी नंबर जो जो दिया गया उसी में एक्स जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा लेट, अभी जो एंगल से रेशियो में दिया है तो उसको दूसरी तरह मान लो, लेट द एंगल्स बी, क्या हो जाएगा, पहला 7 है तो क्या हो जाएगा 7x, दूसरा क्या है 8 है तो 8x, तीसरा क्या है 10x, 10 है तो क्या हो जाएगा 10x, चौथा क्या है 11x। ये हमारा रेशियो में था, इसको क्या मान लिए, इस तरह एंगल में मान लिया, यानी अभी रेशियो में नहीं है, हट गया है रेशियो, ठीक है। अब लेट द एंगल्स बी 7x, 8x, 10x, 11x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इन सब का मेजर बताना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, ये 4 एंगल्स है, 4 का सम कर देंगे 360 हो जाएगा, ये आगे करा ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ओके, इसको ऐड कर लेते हैं कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। 7 8 15, 15 10 25, 25 10 35 और ये 1 36x, क्या हो जाएगा 36, और सब में x लगा है तो x हो गया, यानी इसके आगे वाला नंबर जुड़ जाएगा, 11 10 8 7 ये जुड़ जाएगा, और सब में x लगा है कॉमन तो इसको लिख देंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ये मल्टीप्लाई x किससे जुड़ा, देखो इसको सही समझ लो, अगर ये 36 प्लस से जुड़ा होता तो ये संख्या उस तक जाकर क्या हो जाता, यहाँ माइनस तो उधर जाता प्लस हो जाता, अगर प्लस है तो उस तक जाता माइनस हो जाता, लेकिन ये संख्या जो है किससे किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में जुड़ा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, यानी कोई साइन नहीं लगा तो किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई से ये संख्या जुड़ा है, तो ये 36 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ओके, 36 से इसको 36 बन गया 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10, ओके, 0 का 0 10 डिग्री, ओके। इसको क्या करते हैं, इसको तुम लोग काट लेना, 36 डिग्री अपॉन 10, 36 डिग्री अपॉन ये 36 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाए 10 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री। अब इसका मेजर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एक ही में, देयरफॉर पहला क्या है, एज्यूम किए थे 7x, क्या एज्यूम 7x, तो 7 इंटू एक्स कितना आया है 10, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। दूसरा एंगल क्या एज्यूम किए थे 8x, यानी ये दोनों किससे जुड़ा था, मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है, तो क्या कर देंगे 8 बीच में बने रहेगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तीसरा एंगल क्या था 10x, तो 10x पहले था जब लेट किए थे, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 10x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x 10 है, 10 10 100 डिग्री। चौथा क्या था 11x,
11x इक्वल टू 11 इंटू 10 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये इसके क्या है, रियल मेजर्स हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस रियल मेजर्स आर, यही क्वेश्चन से ही लिखा जाता है, रियल मेजर्स आर, ये लिख दो 70, 80 डिग्री, 100 डिग्री, क्या लिखना है, 100 डिग्री और 110 डिग्री, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन। ओके, तो ये रेशियो वाला सवाल इसी तरह हमेशा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कोई फिगर एडजॉइन हो रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं। ओके, P इज द पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, कोई एंगल AOB है, AOB एंगल क्या है, AOB, P क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट। ओके, PM उल्टा T OB, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा T, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ये उल्टा T नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर, PM परपेंडिकुलर OB एंड PN परपेंडिकुलर OA if एंगल NOM, ओके, NOM यानी कितना है, 60 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल NOPM, इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रिलेटरल है NOPM का मेजर्स क्या होगा, मेजर्स का मतलब उसके 4 एंगल्स क्या होंगे, यही होता है मेजर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल NOPM का 4 एंगल्स क्या होंगे, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, समझो। इसमें पहला दिया है PM परपेंडिकुलर OB, क्या लिखा है, PN जो है परपेंडिकुलर है OB, इसका मतलब क्या होता है सब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, समझो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक लाइन है AB, ओके, AB क्या है, एक लाइन है, उसी के जस्ट ऊपर कोई एक और लाइन उसके आके जस्ट उसके ऊपर ऐसे गिर जाए, ठीक, यानी कोई सेंटर से, कोई पॉइंट से कोई एक और लाइन किसी लाइन के ऊपर गिर जाती है तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या मानते हैं, O, तो इसको मान लेते हैं P, ओके, OP क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे है, AB पर, समझ में आया, एक लाइन है उस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर हमेशा कितने का एंगल बनाता है, 90 का बनाता है, कितने का बनाता है, 90 का, एक परपेंडिकुलर उसके जस्ट ऊपर आता है, ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, 90, इसको किसका लिख देंगे, OP, OP क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे पर, OP परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे गिर रहा है, AB पर, AB, यही होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो देखिए PM परपेंडिकुलर OB, यहाँ ध्यान दो, देखो जो P और M है किस पे परपेंडिकुलर है, OB पर, क्या लिखा है, OB, जो PM लाइन किस पे गिर रहा है, OB पर, परपेंडिकुलर किस पे है, OB पर, और जब परपेंडिकुलर होता है तो कितने का एंगल बन जाता है, 90 का, ठीक, तो इस पे कितना एंगल बन गया, 90, तो इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कितना हो गया, 90 हो गया, इधर भी 90 होगा, लेकिन इधर कोई हमें यूज नहीं, क्योंकि एंगल हमें इंटीरियर फाइंड करना है, यानी अंदर का एंगल पर फाइंड करना, यहाँ दिया गया इसको इसको ऐसे, तो समझो जब PM इस पे OB पर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो इसको लिख देते हैं एंगल OMP, ठीक, OMP इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, समझ में आ गया, ये कितना है, एक साइन भी बना है 90 का, सम एंगल का, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब समझो दूसरा क्या है, PN परपेंडिकुलर OA, देखो PM क्या है, लाइन है, एक परपेंडिकुलर किस पे है, OA पर, किस पे है, OA पर, देखो
ओ ए एक लाइन है, उस पे क्या हो परपेंडिकुलर क्या है पी एन। देखो ओ ए एक लाइन है, इस पे क्या है परपेंडिकुलर ओ, देखो समझो इसको एक बार से आराम से। देखो पी एन क्या है परपेंडिकुलर है, पी और एन क्या है परपेंडिकुलर है, एन एन पी एन क्या है परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है ओ ए पर, किस पे है ओ ए पर। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिख देंगे पी एन परपेंडिकुलर है, किस पे है परपेंडिकुलर ओ ए पर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर बनता है तो कितने का एंगल बन जाता है 90 का। ओके, कितने का एंगल 90 का, ये 90 का ही साइन भी है। ठीक, इसका मतलब राइट एंगल। इसको कैसे लिख देंगे एंगल ओ एन पी। देखो एंगल ओ एन पी यानी कितना है 90 इक्वल टू कितना हो गया 90। वो बड़ा बना देते हैं, समझ में आ गया। आई होप बिल्कुल ही इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या क्वाड्रिलेटरल का एनओपीएम की मेजर्स बताना है। तो हम क्या लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल LAT ERA इन क्वाड्रिलेटरल किसमें NOPM, इन क्वाड्रिलेटरल NOPM में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कर देते हैं। इसका मतलब पहला एंगल N प्लस एंगल O, यहां से देख लेते एंगल P प्लस एंगल M, आगे पीछे चाहे जो लिख सकते हो। इन सब का एंगल का सम कितना 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। तो चलिए n कितना है, n है 90, कितना है 90 हो गया, प्लस o कितना है 60, कितना है 60 हो गया, प्लस p कितना है, p हमें फाइंड करना है, प्लस n कितना है 90, कितना हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, इन सारे एंगल को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 90 90 180 और 60 ये हो जाएगा 240 डिग्री। ओके, कितना हो गया 240 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू सब क्या है 360। अब यहाँ से एंगल P निकाल लेंगे तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। ठीक है, ये उस तक जाएगा -240। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो 360 को में से क्या 240 सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना कर देना 240 सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा 120। कितना आ गया 120। अब हमें क्वाड्रिलेटरल एनओपीएम के मेजर्स मिल चुके हैं, तो इसको क्या लिख देंगे हेंस। हेंस मतलब जब हमें लास्ट में जब फाइनल आंसर मिलता है तो इसका मतलब आता है क्या क्या हो जाएगा एंगल N इक्वल टू 90 और एंगल N एंगल O क्या एनओपीएम फाइंड करना है ना, NO कितना है O है 60 इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद में एंगल P कितना है, P अभी जो फाइंड किए 120 डिग्री और एंगल M इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। ये है क्वाड्रिलेटरल एनओपीएम के क्या मेजर्स, उसके माप। ओके, ये क्वेश्चन को ऐसे ही फेयर में नोट डाउन करना है। ओके, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान था, यानी बहुत ही आसान था। अगर कभी कभार क्या होता है इस जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं इसमें थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाता है, समटाइम्स डाउन हो जाता है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो।
इस प्रॉब्लम को आई विल सॉर्ट आउट, मतलब इसको मैं हल कर दूंगा इन नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, नाउ आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है एट द एडजॉइनिंग फिगर, एट in the adjoining figure DO and CO are bisectors of angle ADC and angle BCD, okay, respectively. If angle ADC equal to angle BCD equal to 60 and angle DAB equal to 100, find measures of angle DOC and ABC। ओके, ठीक है। जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है, ओके, जो एडजॉइनिंग फिगर है इसका मतलब कई सारे चीज मिलकर एक एडजॉइनिंग फिगर बना हुआ है, यानी फिगर और फिगर मिलकर क्या हुआ, एडजॉइनिंग फिगर है। उसमें क्या है कि DO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, जो DO है और CO क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर ऑफ किसके बाइसेक्टर है, एंगल ADC, एंगल ADC एंड एंगल BCD। ओके, ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल ACD, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 60 डिग्री and angle DAB equal to 100 degree, find measure of angle DOC and angle ABC। क्वेश्चन दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा, बट बहुत ही इजी है। बस क्या करना है, तुम लोगों को सही से समझना है, ठीक है। जो इसमें मेन बात ये की जा रही है कि एक फिगर है, यहाँ पर ये फिगर आपके क्वेश्चन में बना होगा, ठीक, बना होगा। ओके, इसमें क्या करना है, दो चीज फाइंड करना है, मेजर्स ऑफ एंगल DOC। तो देखते हैं कहाँ है DOC, ये DOC यानी ये एंगल फाइंड करना है। हमेशा बीच वाला एंगल देखते हैं, O यहाँ है तो DOC यानी क्या फाइंड करना है, एंगल DOC, ये फाइंड करना है। दूसरा एंगल ABC, ये कहाँ है, ABC, ठीक, यानी एंगल क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है, एंगल B, एंगल BABC यही फाइंड करना है, ठीक, बीच वाला ही एंगल होता है ये। ओके, किससे बना है, ABC, यानी एंगल क्या फाइंड करना है, B, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी 3.1 का। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्या जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं, क्या जो गिवन है, क्या क्या गिवन है, एंगल पहला एंगल ADC, क्या है, एंगल ADC बराबर क्या है, एंगल BCD, ये दोनों एंगल बराबर हैं और भी किसके बराबर, 60 डिग्री के, यानी एंगल ADC इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल BCD इक्वल टू ये भी कितना है, 60 है। और क्या दिया गया है, एंगल DAB 100 है, तो क्या लिख देंगे, एंगल DAB इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल DOC, यानी एंगल DOC यानी ये एंगल फाइंड करना है। ओके, एंगल DOC, ये जो मेन यही होता है। ओके, DOC तो कैसे फाइंड करेंगे, तो समझते हैं।
देखो इसमें क्या करना है, समझो सही से, आराम से समझेंगे, बहुत ही आराम से। इसमें दिया है DO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, यानी जो DO है और CO क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। अब बाइसेक्टर्स क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, समझाते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एंगल ये मान लेते हैं 90 है, इस पे कोई लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ टोटल 90 था, अब एक लाइन आ गया जो उसको क्या कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो टोटल 90 था, अब एक बाइसेक्टर आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये 45। यही होता है बाइसेक्टर। समझ में आ गया? यानी कोई एंगल है, उसमें क्या करेगा, एक बाइसेक्टर लाइन आ जाएगा जो दोनों को अलग अलग बांट देगा। ओके, यही होता है बाइसेक्टर। अब समझते हैं आगे। ओके, तो क्या कर रहा है, देखो जो DO है एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है। समझो, जो DO है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ADC। देखो एंगल ADC ये एक एंगल है, और क्या कर रहा है, DO क्या कर रहा है, देखो इसको सही समझो, ठीक है। ये D है, ये C है, ये A। अब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, D को कर रहा है ना। तो एंगल ADC को कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल DO। ओके, जो DO लाइन है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, शायद थोड़ा बहुत समझने में ये कठिनाई हो, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ गए तो आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे, CO बाइसेक्ट किसको करता है, देखो CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BCD, यानी एक एंगल BCD है और CO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यही चीज हम लिखते हैं, क्या लिख देंगे, DO बाइसेक्ट, DO ये D है, DO बाइसेक्ट, जो DO है, DO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ADC। ये पूरा एंगल कितना है, ADC है ना। तो DO क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन, DO। अब समझ में आया, किस एंगल को, एंगल ADC। तो DO बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ADC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन, देखो हमें ADC कितना है एंगल, देखते हैं। एंगल ADC यानी ये टोटल हमारा 60 था, कितना था, 60 था, यानी जो पूरा एंगल है, एंगल ADC कितना है, 60 है। अब एक लाइन उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 हो गया और ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। पहले 60 था, वहां से एक बाइसेक्टर आकर उसके बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इसको हाफ हाफ कर दिया, तो ये कितना हो गया, 30। ओके, तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, देखो एंगल CDO कितना हो गया, एंगल CDO कितना हो गया, 30। देखो CDO ये कितना हो गया, 30 इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया, आगे देखो समझो आराम से। DO बाइसेक्ट ADC, यानी जो DO बाइसेक्टर है
वो ADC को, एंगल ADC को क्या तोड़ देता है, ADC को क्या करता है, ये तोड़ देता है। तो जब तोड़ देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल CDO कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया है 30। अब क्या होगा आगे, अब एक बाइसेक्टर और है CO की मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इश्यू है। ओके, अब क्या करते हैं, CO बाइसेक्ट एंगल, CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, देखते हैं। CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल BCD को, यानी ये पूरा क्या है, BCD है, क्या है, BCD, ये क्या है, एंगल BCD। और जो CO लाइन है, CO, इन दोनों क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। तो पहले C, यानी पहले ही देखो एंगल BCD, ये एंगल है, इसमें CO क्या कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहले एंगल BCD कितना है, BCD कहाँ है, BCD 60 है। तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 30, ये भी कितना हो गया, 30। तो CO बाइसेक्ट एंगल BCD, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया, DCO कितना हो गया, 30, एंगल DCO इक्वल टू 30। अब समझो हमें क्या फाइंड करना है, DOC, ये एंगल फाइंड करना है। हमें दो एंगल मिल चुका है, अगर हमें तीसरा एंगल फाइंड करते हैं तो सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ, एक ट्रायंगल है जिसमें हमें दो एंगल फाइंड हो चुका है, यानी दो एंगल हमें दिया गया है, हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी ये क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ओके, आसानी से बात समझो। थ्री एंगल, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल DOC एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल दिया गया है, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता था, 4 एंगल्स होते थे, 3 हमें दिया होता तो 4th नंबर का एंगल फाइंड कर लेते थे। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, इन ट्रायंगल DOC। DOC में क्या हो जाएगा, तीनों एंगल को सम करेंगे कितना हो जाएगा, ओके देखते हैं। तो पहले एंगल को देखते हैं, तो DCDO, एंगल CDO प्लस दूसरा देखते हैं, CDO हो गया। अब दूसरा एंगल क्या है, ये DCO, क्या हो गया, DCO। देखो इसका जो नेम है हम दूसरी तरह भी दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, OCD, बस ये C बीच में होना चाहिए। दो एंगल हो गया, प्लस तीसरा क्या है, DOC, क्या हो जाएगा, एंगल DOC। जब ट्रायंगल में थ्री एंगल होते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल का जो एंगल का जब सम करते हैं कितना होता है, 180 होता है। यानी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स ऑफ, सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ए क्या है, ट्रायंगल, यानी इसका हमें थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा डाउट हो रहा है, मतलब डेफिनेशन नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का सम कर देंगे तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ओके, ये कहने का मतलब है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360, ट्रायंगल का कितना होता है, 180। अब CDO कितना है, CDO यानी D कितना है, 30 है, यहाँ से बीच में देखें, D कितना है, 30 है, प्लस C कितना है, ये भी कितना है, 30 डिग्री है, प्लस ये तो हमें फाइंड करना है, DOC इक्वल टू 180, इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 30 60 डिग्री, प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें DOC फाइंड करना है, तो एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है
ये प्लस से जुड़ा है तो ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 180 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये हमारा एंगल DOC आ चुका है, एंगल DOC मिल चुका है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ABC। इसका मतलब ABC यानी ये एंगल फाइंड करना है, B वाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत इजी है, हम क्या कर देंगे, सम ऑफ, क्या कर देंगे, जो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, इन सारे क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 360। तो इसके आगे यहाँ देखते हैं। ओके, इसके आगे यहाँ अब क्या होगा, अब लिख देंगे, अब पूरे में क्वाड्रिलेटरल में देखें तो इन QUADRILATER इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का ना ABCD, तो क्या है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कर देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, पहला एंगल इसको ले लेते हैं, ठीक है, ए वाले को ले लेंगे, तो क्या लिख देंगे, DAB। ओके, एंगल DAB प्लस दूसरा ए हो चुका ना, अब इसको ले लेते हैं, तो ABC, एंगल ABC प्लस ये बी एंगल, ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब इसको ले लेंगे तो BCD, एंगल BCD प्लस इसमें C हो गया, ये हो गया, अब D, तो CDA या ADC कुछ भी लिख सकते हो, ADC। ओके, इक्वल टू, ये थोड़ा इसको ऐसे समझ लेना, थोड़ा इसको आप कुछ समय के लिए इरेज कर देते हैं। अब इसका सम कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। कितना हो गया, 360। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तुम क्वेश्चन में बना देना। अब क्या करेंगे, DA कितना है, DAB ए कितना है, यहाँ 110 लिखा था, ठीक है, DAB ए कितना है, 100 है। ओके, यानी जो यहाँ पर हम लिखे थे, यहाँ पर कितना था, 100 था। ओके, और क्या था वो, ए, तो एक यहाँ इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, बैक करके देख लेना जो इरेज हो गया, 100 डिग्री प्लस ABC, ABC, B अभी हमें फाइंड करना है, तो एंगल ABC ऐसे लिख देते हैं। BCD कितना है, यानी C कितना है, देखो BCD हमें पूरा देखना है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, BCD, ये यहाँ से यहाँ, यानी पूरा कितना है, C, BCD कितना है पूरा, देखो BCD यानी पूरा कितना है, 60 है। ओके, BCD कितना है, 60 है, प्लस ADC यानी D कितना है, ADC यानी पूरा एंगल कितना है, ये भी कितना है, 60 है, 60 डिग्री इक्वल टू 360। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 60 लिखा है, 60 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, देख भी सकते हो ADC के स्थान पे क्या लिख दिया, 60, और यहाँ क्या लिखा है, ADC कितना दिया है, 60। ओके, अब जो एंगल को सम कर लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा और ये 60, 160 और 60, तो आई थिंक 220 डिग्री, हाँ 220 डिग्री। इसको ऐड कर लिए तीनों को, प्लस क्या बनेगा, एंगल ABC इक्वल टू कितना है, 360 उस तरफ
हमें ए बी सी निकालना है, तो क्या करते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये 220 सब आएगा माइनस 220, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 360 220 140 आ जाएगा। कितना जाएगा, 140 डिग्री। हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, इसलिए ये कितना आ गया, ए बी सी कितना आ गया 140, यानी DOC पहले निकाल लिए और ABC फाइंड कर लिए। अब हम क्या लिखेंगे, हेंस पहले क्या निकाले थे, DOC एंगल DOC बराबर कितना आया था, DOC कितना आया था 120 डिग्री। उसके बाद में एंगल ABC फाइंड करना था, तो ABC इक्वल टू कितना फाइंड किए 140। ये है हमारा सल्यूशन। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था बट इतना कठिन नहीं था। हमारा जो ये एक्सरसाइज है 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, और बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किए हैं। अब तुम लोग क्या करना, इसको एज इट इज फेयर में कर लेना जब आवश्यकता होगा। और एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो जो वीडियो का क्वालिटी है वो बढ़ा के देखें, यानी 700 यानी 720p इन सब में, या 360 प्लस जाकर देखें, तभी ये क्लियर दिखेगा। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मीट इन नेक्स्ट पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 3.2।